दीजिए, अभी नंबर सिस्टम में चल रहा है, नंबर सिस्टम टाइप 11 तक हो गया कि 12 तक हुआ था? टाइप 11। टाइप 12 में देखिए कि आज पढ़ेंगे गुणनखंड, फैक्टर। फैक्टर पढ़ेंगे। फैक्टर में क्या करता है? फैक्टर में आपको क्या कि शून्यकों की संख्या, शून्यक पढ़ लिए थे ना कल, शून्यक पढ़ लिए थे। आज क्या है कि गुणनखंड की संख्या बताइए, या विभाजक, किसी को पढ़ेगी विभाजक, विभाजकों की संख्या बताना है, विभाजकों की संख्या। ध्यान दीजिए, यहां से पढ़ना है गुणनखंडों की संख्या बताइए या विभाजकों की संख्या बताइए। सबसे पहले एक क्वेश्चन लेते हैं। इसमें क्या क्वेश्चन दे देगा कि बताइए कि ऐसा क्वेश्चन है, जैसे प्रकार एक क्वेश्चन करवाए थे 1728 में, 1728 के कुल गुणनखंड की संख्या बताना। 1728 के कुल गुणनखंड की संख्या बताना। इस प्रकार आप बताइएगा। उससे पहले देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन लेते हैं कि 8 के कुल गुणनखंड, 8 के सभी गुणनखंड, 8 के सभी गुणनखंड। सर यहाँ पर 8 के सभी गुणनखंड क्या क्या होगा वो देखना है। सर गुणनखंड मतलब कि 8 में क्या क्या से भाग लग सकता है, 8 में क्या क्या से भाग लग सकता है? सर सभी संख्या में 1 से भाग लगता है। जितना भी संख्या सब में कितना से भाग लगता है? 1 से भाग लगता है। 8 में 1 से भी लगेगा, 8 में 2 से भी लगता है, 3 से भी लगता है, 4 से लगेगा, उसके बाद सीधा 8 से लगेगा। तो बताइए 8 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 1 2 3 4। 8 के कुल गुणनखंड, कुल कितने गुणनखंड? 4 गुणनखंड। यही आपसे पूछ रहा है, 8 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 4 गुणनखंड। बात समझ में आ रही है? यहाँ पर कहेगा कि 8 के सभी गुणनखंड, पहले तो क्या है? 1 है। आपको ये नहीं पूछेगा कि सभी गुणनखंड लिखना है, आपको सिर्फ पूछेगा 8 के कुल गुणनखंड बताइए। 8 के उसके बाद सम गुणनखंड बताइए, विषम गुणनखंड बताइए। ये सब पढ़ने से पहले ये समझ गए ना, हम यहाँ पर इजी था तब ना कर लिए कि 8 में क्या क्या से भाग लगता है। गुणनखंड मतलब क्या? इसमें क्या क्या से भाग लग सकता है, इसमें क्या क्या से भाग लग सकता है। 8 में क्या क्या से लगता है? 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है, 8 से लगता है। इस प्रकार कितने गुणनखंड? इसी प्रकार मेरा क्या 1728 में 1728 के कुल गुणनखंड कितने गुणनखंड होंगे? इसको हटा दीजिए। अभी हम लेते हैं 164 का, सिंपल 64 के कुल गुणनखंड। 64 में कुल कितने गुणनखंड होंगे? 64 में कुल गुणनखंड कितना होगा ये आपको बताना पड़ेगा। तो सबसे पहले देखिए सर, 1 से भी भाग लगेगा, 2 से भी लगेगा, 4 से भी लगेगा, 8 से लगेगा, 16 से लगेगा, 32 से लगेगा और 64 से लगेगा। मतलब कुल कितने गुणनखंड हो गए? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। उसके बाद और कुछ 8 होना चाहिए। 1 हो गया, 2 हो गया, उसके बाद क्या 4 8 16 32 और किसी से भाग लगेगा? कहीं गलती हुआ? 64 में किस किस से भाग लगेगा? सही है ना? अरे गिन के बताना कुल कितने गुणनखंड? 7 गुणनखंड। यही करना है, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है। मतलब सर हमको गुणनखंड पूछेगा कि 64 के कुल कितने गुणनखंड है? 7 गुणनखंड। अब बताइए कि छोटा छोटा तब हम चेक करेंगे, बड़ा रहेगा तो क्या करेगा? बड़ा रहेगा तो हमको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले 64 जो कहेगा उसको अभाज्य गुणनखंड निकालिए। जो कहेगा 64 का है ना, 64 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड मतलब अभाज्य संख्या में गुणनखंड कीजिए सर। 32 2 से 16 2 से 8 2 से 4 2 से 2। अब नहीं ना, मतलब 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 पर पावर 6 लिख सकते हैं। 2 पर पावर 6 गुणनखंड कहेगा, कुल गुणनखंड कहेगा। ध्यान दीजिए, कुल गुणनखंड कहेगा, कुल गुणनखंड कहेगा तो क्या करेंगे हम? 6 है ना, ऊपर पावर 6 में 1 जोड़ देंगे, पावर में 1 जोड़ देंगे, आपका आ गया 7 अंश। पावर में कितना जोड़ देंगे? एक क्वेश्चन से समझिए। और यहाँ अभी समझे होंगे या नहीं समझे होंगे? ये समझे ना 8 वाला 64 वाला। अब तो हम निकालना नहीं, डायरेक्ट बनाना है। बनाना क्या से देखिए, कहता है कि 24 के कुल गुणनखंड।
24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 24 के कुल गुणनखंड बताइए। 24 के कुल गुणनखंड बताना है आपको। सर हमको कुछ नहीं करना, 24 को तोड़िए। 24 को तोड़ेंगे तो 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3। सर इसमें क्या कीजिएगा, 24 को सबसे पहले लिखिए। 24 बराबर 2 पर पावर 3 गुना 3, कुछ नहीं तो पावर। बात समझ रहे हैं ना? हम ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ तक तो कर सकते हैं ना। गुणनखंड देगा, कुल गुणनखंड फैक्टर, इसमें ऊपर वाला में एक बढ़ा दीजिए। 3 है ना पावर, 3 में बढ़ाएगा 4, गुना में तो गुना में फिर 1 है ना, पावर कितना बढ़ जाएगा? 2, 1 बढ़ेगा तो 2 होगा, तो 4 गुना कितना? 8। इसमें 24 का कुल 8 गुणनखंड है। अब 24 क्या क्या वो भी देख लीजिए, छोटा छोटा देख लीजिए। 1 से लग जाएगा सर, 2 से भी लग जाएगा, 3 से लगेगा, 4 से लगेगा, 6 से लगेगा, 8 से लगेगा, 9 से नहीं, 10 से 12 से लगेगा, उसके बाद 24 से लगेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना हो गया देख लीजिए। 8 गया कि नहीं? छोटा छोटा था तो हम बना लिए, इसमें कोई डाउट है? जब कहेगा कुल गुणनखंड, अभी हम कहें किस पर? सभी गुणनखंड यानी कि कुल गुणनखंड। 24 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 8 होंगे। 64 के कुल कितने गुणनखंड होंगे? 7 होंगे। बात समझ में आ रही है? इसको नीचे आगे बढ़ते उसके बाद। शांति बना लेती है। मिटा सकते हैं ना? चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन है 240 का कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 240 का कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड ज्ञात करें। 240 का कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए, जल्दी बताइए आंसर। फास्ट आंसर हमको बताइए। लाइव क्लास में क्या होता है, कमेंट कीजिए। कोड ना देखिए 240 क्या किया है? 240 के फैक्टर किए हैं। अच्छा एक चीज और देखिए, अगर हम इसको भी आसान कर सकते हैं। आसान कैसे? 24 गुने 10, देखिए उसको तो तोड़िए सकते हैं। 24 गुने 10 कर सकते हैं, तो 24 से क्या सभी लिखते हैं? 2 गुना 2 गुना 2 8, 8 3 24। इधर क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 5, तो सर यहाँ पर क्या है? 2 पर पावर 4 गुने 3 पर पावर 1 गुने 5। जो आसान वाला रहेगा उसको आसान करें, कुछ नहीं तो पावर कितना? 1 होगा ना। बताइए कि कुल गुणनखंड कहेगा ज्ञात करने के लिए। गुणनखंड कुल 1 बढ़ाएंगे तो 5 ना, इसमें 1 बढ़ाएंगे तो फिर 2, 1 बढ़ाएंगे तो पावर में बढ़ाते हैं, पावर में 2, 20,520। समझ में आया? दूसरा क्वेश्चन लिखिए। 500 का कुल गुणनखंड क्या है? जल्दी रख कीजिए। 500 का कुल गुणनखंड, जल्दी बताइए। 500 का कुल गुणनखंड 12, सही होगा। अच्छा बताइए 500 सर लिख सकते हैं 5 गुना 100, 5 अभाज्य संख्या में इसको 25 गुना 4, 5 चाहिए। 5 गुना 5 25, 25 गुना 100 गुना सॉरी 25 गुना 50 गुना 100, 4 नहीं करेंगे, 2500 को 100 भी कर सकते। अभाज्य में आ गया सर। बताइए 5 पर पावर कितना? 3 गुना 2 पर पावर 2। गुणनखंड कहेगा, गुणनखंड कहेगा तो क्या कीजिएगा? 1 बढ़ा के 4 गुना 3, 4 किया 12। आपका कहता सर नहीं 500 तोड़िए ना, तो तोड़िएगा तो 250, 125,
5 पर पावर 3 गुना 2 पर पावर 2, फिर भी ऐसे ही है। जो आपको आसान लगता है वो कर सकते हैं। चलिए अब जो क्वेश्चन आपका था 1728 का कुल गुणनखंड ज्ञात कीजिए। 1728 का कुल गुणनखंड, ये आपका नोट का क्वेश्चन है। 1728 का कुल गुणनखंड, या कुल गुणनखंड बोले या विभाजकों की कुल संख्या बोले। 1728 का कुल विभाजकों की संख्या बताइए, मतलब कितना से भाग लगता है? कितना? 27, 28। वेरी गुड जवाब, बन गया? नहीं समझ रहे आप? बना? हम क्या करते हैं सर, तोड़ लीजिए ना, ऐसा ही तोड़ ले देते हैं। चलिए उसे कितना? सोचिए ऐसे ही कर लेते हैं। 2 8 16, 2 6 12, 2 चौके 8, 2 से किए 2 से किए 216, 2 से किए 108, 2 से 54, 2 से 27, 3 9। बताइए इसको तोड़ेंगे 1728 को तोड़ेंगे तो क्या? 2 पर पावर 1 2 3 4 5 6 गुना 3 पर पावर 3, तो गुणनखंड कुल गुणनखंड कितना है? कुल गुणनखंड, कुल विभाजक भी बोल सकते हैं। गुणनखंड के जगह पर क्या? 1 बढ़ा के पावर 6 1 7 गुना नहीं तो 4 7 के 28। सही है ना? किन्हीं को डाउट? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुल गुणनखंड में कहीं दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपसे हम ये पूछ रहे हैं बात, अब क्वेश्चन क्या कहता है, सिर्फ सिंपल वाला बात देखते हैं। 8 के सम गुणनखंड, कुल नहीं पूछ रहा है, सम गुणनखंड की संख्या बताइए। संख्या 8 के सम गुणनखंड की संख्या बताइए। 8 का सबसे पहले गुणनखंड देखिए, 1 होता 2 4 8, तो सम क्या? सम कौन कौन है? तो सम सर 2 है 4 है और 8 है, तो कुल कितना सम हो गया? 3 हो गया। बात समझ में आया? सर हमको सिर्फ ऐसा कौन सा संख्या मतलब भाग लगेगा, 8 में भाग लगेगा, लेकिन वो संख्या होना चाहिए क्या? सम होना चाहिए। वो संख्या क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। मतलब कि 8 से 8 में भाग लगेगा, 8 का गुणनखंड होना चाहिए, लेकिन वो क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? सम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब सम होगा तो आपको यहाँ पर एक तरीका करना पड़ेगा। सर सम में क्या पढ़ेंगे? देखिए ये तो सीधे आसान था। तब अगर ये कहता कि सर बताइए कि 8 को हम क्या लिखे थे? 8 को लिखे थे 2 पर पावर 3, तो सम गुणनखंड यहाँ सिंपल है, तो सम गुणनखंड जितना पावर रहेगा वही आंसर हुआ यहाँ के लिए। लेकिन सबको डेट इसका फॉर्मूला तरीका क्या होता है? इसे कुल गुणनखंड पढ़े, मान लीजिए कि अभाज्य संख्या कोई नंबर है, क्या कोई नंबर है, नंबर में अभाज्य संख्या मान लीजिए ए आ गया, बी आ गया, सी आ गया, इस पर पी है, पावर क्यू है, आर है। ध्यान दीजिएगा, कोई संख्या है, इसका अभाज्य गुणनखंड में तोड़े हैं, ए गुना बी गुना सी है, कुछ भी है, डी ई एफ जी जो भी है, समझ रहे बात? तो अगर ये कुल गुणनखंड कहेगा, ध्यान दीजिए, कुल गुणनखंड का आता है तो सर क्या करते हैं हम? 1 बढ़ा के गुना कर देते, पावर वाला में 1 बढ़ा के क्या करते हैं? गुना करते हैं। पावर वाला में 1 बढ़ा के यही करते थे, बोलिए ना। अभी जो कुल गुणनखंड निकाले, जो पावर था उसमें 1 बढ़ा गुना कर दिया, 1 बढ़ा गुना कर दिया। अब हमको कहेगा सम गुणनखंड, इसी में कहेगा सम गुणनखंड बताइए। क्या बताइए? सम गुणनखंड। सम गुणनखंड बताना है तो सर कुछ नहीं करेंगे, जो पहला है ना, पहला को पहला वैसे ही लिख दीजिए, पहला को पहला ही लिखिए, दूसरा वाला को सम उठाते चलिए, 1 बढ़ा के लिखते चलिए अगला को। बात समझ में आया? पहला वाला पावर को वही लिख देंगे, सम गुणनखंड का पहला वाला पावर को क्या वही लिख देंगे, उसके बाद 1 बढ़ा के हम क्या कर देंगे? आगे बढ़ा देंगे। तो चलिए यहाँ पर हमको पता 8 का सम गुणनखंड, 8 को छोड़ दीजिए, 8 समझ में आ गया ना। हम लेते हैं 24 के सम गुणनखंड की संख्या बताइए। 24 के सम गुणनखंड की संख्या बताइए। हमको कुल अभी नहीं बता रहा, अभी हमको कितना बताना? 24 के सम में गुणनखंड।
तो 24 का आप तोड़िएगा, क्या तोड़िएगा सर? 24 को तोड़िएगा 12, 2 से 6, 2 से 3, तो 24 बराबर सर 2 पर पावर 3 गुणा 3, कुछ नहीं तो पावर है। हमको पता कुल गुणनखंड पता था 4 गुना 2, 4 गुना 8 होता, लेकिन हमको क्या करा? सम गुणनखंड। क्या करा? सम गुणनखंड। पहला वाला पावर को ऐसे ही लिखना है। पहला पावर जो है बार वाला हम सब एक बढ़ा गुना कर दिए, एक कहते 2, 3 गुना क्या गो 6 नहीं। अगर ये प्रूफ हो रहा है तो आप देख लीजिए क्या लगा था, एक लगा था 2 कुल 24 बताइए 3 4 6 8 12 24, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। उसमें सम देखिए, एगो ये सम 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 क्या हो गया? 6 सम है। यही सम संख्या है। कितने सम गुणनखंड होंगे? बात समझ में कोई डाउट? चलिए इसको उतारिए, उसके बाद एक क्वेश्चन। इस बात को अभी हम रहने देते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं क्या है? कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड। अब एक पढ़ेंगे विषम गुणनखंड भी। चलिए अब देखिए 240 के सम गुणनखंड की संख्या बताइए। गुणनखंड का मतलब विभाजक भी, या यहाँ पर कर देगा 240 के सम विभाजकों की संख्या बताइए, सम विभाजकों की कुल संख्या, या यहाँ कर सकते 240 के सम गुणनखंड की कुल संख्या बताइए। जल्दी बताइए कितना आएगा, जल्दी हरियो प्लीज। कितना आएगा? 16। सही है। 240 को तोड़े कितना से 12 ना 60, फिर से तोड़ लेते 30, और उससे आसान वाला तरीका भी बता दिए थे आपको 3 से 5। बताइए सबसे पहले 240 कुछ नहीं करना है, 2 पर पावर कितना 4 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1 लिख सकते हैं। सम गुणनखंड का था इवेन गुणनखंड, इवेन फैक्टर, इवेन फैक्टर। पहला पावर को वही लिखेंगे, दूसरा पावर में एक बढ़ा के 4 चौके 16। सही है, कोई डाउट नहीं। चलिए अगला बनाइए 40 के कुल 40 के सम गुणनखंड की संख्या बताइए। 40 के सम गुणनखंड की संख्या बताइए। कितना आ गया? क्या किया? 40 को तोड़े 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5। बताइए 40 बराबर 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर। सम पूछ रहा, इवेन पूछ रहा, इवेन गुणनखंड। इवेन गुणनखंड का 3 गुना सर, इसमें बढ़ा दीजिए 3 गुना 6 आंसर। चलिए आप कुल गुणनखंड निकालना सीखे, सम गुणनखंड निकालना सीखे। अब आपसे हम पूछते हैं कि सर बता दीजिए 24, पहला वही बात देते हैं। 8 में तो 8 में भी आएगा, कुछ भी आएगा, तो पहले वही 8 वाला बात करते हैं। 8 पर काम करवा रहे हैं। 8 के कुल विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड की कुल संख्या, विषम गुणनखंड की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। आप देख के भी बता सकते हैं। 8 के विषम गुणनखंड के कुल संख्या बताइए, जल्दी बताइए कितना आएगा। ये क्या हुआ और कुछ ना है, ये क्या हुआ देखने से पता चलता है, बताइए ना आप लोग। क्या क्या भाग लगता है पहले बताइए। 8 में 1 से लगता है, 2 से लगता है, 4 से लगता है, उसके बाद किससे लगता है 8 से लगता है। 8 को आप लिख सकते, ध्यान दीजिए 8 को क्या लिख सकते थे, 8 को लिख सकते थे आप 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 3। तो यहाँ से आपको पता चलता कि सर हमको सिर्फ और सिर्फ क्या गुणनखंड है, एक को गुणनखंड विषम वाला लिखना। लेकिन बनाएंगे कैसे? जैसे कि आपको दूसरा क्वेश्चन है, हाँ दूसरा क्वेश्चन है 24 के विषम गुणनखंड की कुल संख्या, विषम
हम आपको क्वेश्चन दिए हैं 24 के विषम गुणनखंड के कुल संख्या बताना है। दो को होगा सिंपल। अब आपको इसमें विषम गुणनखंड की कुल संख्या, छोटा था तब क्या किया आप गिन के लिख सकते थे, छोटा था गिन के लिख लिए, बड़ा रहेगा गिनना संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो सिर्फ वही बात करेंगे सर जो फैक्टर करते हैं अभाज्य गुणनखंड। 24 है ना, 24 को तोड़िए कितना 12, फिर 24 को तोड़िए 6, फिर 24 को तोड़िए 3, 24 बराबर सर हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1। अब हमको ऑड गुणनखंड का था, विषम गुणनखंड, ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है विषम गुणनखंड। विषम गुणनखंड कैसे निकालेंगे वो भी बात आपको बता देते हैं। सर विषम गुणनखंड निकालना हो तो पहला वाला 1 मान लीजिए, पहला वाला क्या मान लीजिए 1 मानिए, पहला वाला क्या मानिए 1 मान लीजिए, पहला वाला क्या मानिए 1 मानिए, उसके बाद सब बढ़ा दीजिए 2। अब देखिए अगर जो आपको यहाँ तरीका क्या कहेगा विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड ऐसे कहेगा विषम गुणनखंड क्या सर 1 इंटू क्यू प्लस 1 इंटू आर प्लस 1 सब आएगा वही बात समझे। पहला क्या फिर से समझिए, कुल गुणनखंड की संख्या सम 1 बढ़ा के गुना कर देंगे, कुल गुणनखंड की संख्या कहेगा सम 1 बढ़ा के गुना कर देंगे। सम गुणनखंड कहेगा तो जो पहले वाला पावर है उसको वही लिखेंगे, जो पहले पावर है वही लिखेंगे, बाद वाला सम में गुना करेंगे। सम बढ़ा बढ़ा गुना करते सम में एक को नहीं सकते, पहला वाला में 1 बढ़ा गुना करेंगे, दूसरा वाला में कुछ नहीं बढ़ाएंगे, तीसरा वाला में 1। बात समझा। पहले क्या कहता है 1 घटाए तो पी आ गया, वेनु इसमें पी घटा लिए 1 आ गया, समझे बात। पहले वाला में सम में कहेगा तो सिर्फ पी से गुना करेंगे, यानी जो पावर होगा पहला पावर वो गुना कर देंगे, विषम कहेगा तो 1 रहेगा, उससे अगला वाला बढ़ा के गुना कर देंगे, 1 से गुना कर देंगे। बात समझ में आया, समझे कि नहीं समझे, इस बात को लिखिए और उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, 2 क्वेश्चन और करवाते हैं। देखिए आप क्वेश्चन लिखिए 8 वाला बताए थे 180 के विषम गुणनखंड की कुल संख्या बताइए, 180 के विषम गुणनखंड की कुल संख्या, जल्दी 180 के विषम गुणनखंड की कुल संख्या बताना है आपको। एक 180 के विषम गुणनखंड की कुल संख्या कितना होगा 180 को तोड़िए हम 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। चलिए 180 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर कुछ नहीं तो लिख सकते हैं कि नहीं बताइए। विषम पूछा ना, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, विषम फैक्टर 2 के क्या लिखेंगे, पहला वाला मान कितने 1 लिखेंगे, उसके बाद इसमें बढ़ा देंगे तो 2 में 3, 3 गुना 16, 3 गुना कितना 16। समझ में आया बात, किसी को दिक्कत। उसके बाद एक क्वेश्चन कंप्लीट है ना, चलिए लिखिए तो क्वेश्चन लिखा रहे हैं, समझा देते हैं, क्वेश्चन रिवाइज करवा ही देते हैं ना। क्वेश्चन लिखिए 360 का कुल गुणनखंड सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड क्या क्वेश्चन है 360 का कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड की संख्या बताओ, जल्दी कीजिए। कुल 24, सम 18, विषम 6।
वाह, गुड। बन गया। चलिए देख लेते हैं। 360 को पहले तोड़े होंगे, आप आसान से भी तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी आप पूरा 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, 3 से 5। चलिए 360 बराबर लिख सकते हैं 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 1। कुल पूछ रहा है, कुल गुणनखंड, कुल गुणनखंड ध्यान दीजिएगा। 1 बढ़ा के 4 गुना 3 गुना 2 4 24। सम पूछ रहा है, सम में क्या बोले थे? पहला को वही रखना है और सम में बढ़ाना है। कितना? 18। विषम पूछ रहा है, विषम गुणनखंड, विषम गुणनखंड एक लिखेंगे मतलब कितना? कुछ भी पूछेगा तो हम बता सकते हैं। सम पूछे फिर भी, कुल पूछे तब पर भी, तो विषम पूछे फिर भी बता सकते हैं कि नहीं? एक क्वेश्चन और बना लीजिएगा, लिखिए ना 1200 का। सिंपल ही लेते हैं 1200 का कुल गुणनखंड, सम गुणनखंड और विषम गुणनखंड की संख्या बताइए। 1200 का रहने देते हैं, यहाँ पर जरूरत पड़ जाएगा। 30 24 सर आप 1200 को कैसे तोड़िएगा? देखिए तो 12 गुना 100 नहीं तोड़ सकते हैं? 12 गुना 100, 4 गुना 3 मतलब 2 गुना 2 गुना 3 और 25 गुना 4 2 गुना 2 गुना 5, तो 2 पर पावर 1 2 3 4, 2 पर पावर 4 और गुना 3। 25 को 5 और दे दिया, 25 से 5 सही है। चलिए केवल 5 होगा 3 और गुना 5 पर पावर 2। एक बात ध्यान दीजिएगा, आप छोटा से बड़ा जाइएगा, ये नहीं कहिएगा कि सर हम पहले बढ़ के लिख लेंगे। पहले सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 से शुरू करेंगे, 2 नहीं रहेगा तब 3 होगा, नहीं रहेगा तब 5 होगा। ये नहीं कि अभाज्य संख्या में छोड़ दीजिएगा। तो बताइए 1200 को क्या लिख सकते थे? 2 पर दिख रहा है ना उधर? हाँ दिख रहा है। 2 पर पावर 4 गुना 3 पर पावर 1 गुना 2 16 गुना 25। हाँ 29 सही है। अब बताइए कि कुल कहेगा तो एक बढ़ा के 5 2 3 5 गुना 10 दिया 30। सम कहता है तो पहला वही लाना है, एक बढ़ा के 4 2 3 और इसमें एक वही लागत में देना है भाग वाला। 4 दुना 8 त्रिक 24 3 दुना। समझ में आया? यहाँ तक सम गुणनखंड, विषम गुणनखंड, कुल गुणनखंड में किन्हीं को दिक्कत नहीं ना? हम आगे बढ़े। देखिए अब क्वेश्चन क्या है? 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ध्यान दीजिए क्या करें। यहाँ लिखा है 240 के अभाज्य गुणनखंड। अभी तो हम अभाज्य गुणनखंड नहीं पढ़े, हम पढ़े कुल गुणनखंड, विषम गुणनखंड और सम। यहाँ पर कहता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, क्या वो अभाज्य गुणनखंड हो सकता है। यहाँ पर इस बात को ध्यान दीजिए। सबसे पहले वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे हैं। 240 अभाज्य गुणनखंड को तोड़ेंगे। क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो बताइए कि सर 120 2 से 60 अभी तुरंत वहाँ लिखे थे, उसे भी लिख सकते थे, फिर भी बता रहे हैं। तो सर 240 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर कितना? 4 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1। यहाँ तक तो सर हम सब कुछ के लिए करते हैं। हमको सिर्फ पूछता है कि अभाज्य गुणनखंड क्या वो हो सकता है।
इसका कितना अभाज्य गुणनखंड है? अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या, यहाँ देखिएगा, अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या क्या लिखेंगे? देखिए, दो क्या गया है? चार गो, सारे दो चार गो है, तीन क्या गो है? एगो है, पांच क्या गो है? एगो है, सब मिला के सब क्या गो अभाज्य गुणनखंड है? 1 2 3 4 5 6 ने क्या है? 6। बात समझ में आया? समझे कि नहीं? ये देखिए आसान है, यहाँ से भी गिन सकते थे, हमको इतना करना ही नहीं था। कहता कि इसमें क्या अभाज्य संख्या है, इसको जब तक गुणनखंड किए तो क्या अभाज्य संख्या है? एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए हम एक लगा के छोड़ेंगे नहीं। एक अभाज्य नहीं है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। तो बताइए क्या अभाज्य संख्या है? एगो आया, दो गो आया, तीन गो आया, चार गो आया, पांच गो आया, 6 गो। अभी आसान था तो तब तो कर दिए। हम ये नहीं भी बनाते तो आराम से बता सकते थे, सर कितना अभाज्य गुण संख्या आ रहा है? 240 को गुणनखंड करेंगे, क्या वो अभाज्य गुणनखंड आएगा? अभाज्य संख्या सर क्या बार आएगा? 6 बार। 6 बार निकालिए, कोई दिक्कत? अब हम आपसे पूछते हैं कि सर सिंपल बात देखिए, क्वेश्चन है 30 के अभाज्य गुणनखंड, 30 के अभाज्य गुणनखंड बताना है। 30 के अभाज्य गुणनखंड सिंपल है, 3 क्या होगा? 3 सर 30 को तोड़ेंगे, इसे भी कर सकते हैं। 30 को तोड़ेंगे 15, 30 को करेंगे कितना? 5। क्या वो 1 2 3, 1 2 3। वैसे भी आप कर सकते हैं 2 पर पावर 1 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1 कर सकते हैं कि नहीं? आपको लगता होगा कि इससे आसान तो यही नहीं, लेकिन हम यहाँ से अभी सिखाना चाहते हैं। ये क्वेश्चन इतना आसान क्वेश्चन आपको देगा नहीं, कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखिए क्या देगा। हम अभाज्य गुणनखंड क्या करें? 1 प्लस 1 मतलब सब मिला क्या? सब मिलाकर बात समझ में आया? इसको भी राइट डाउन कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन आपको हम देते हैं कि सर 30 पर पावर 7 गुना 25 पर पावर 3, 30 पर पावर 7 गुना 25 पर पावर 3 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताओ, बता सकते हैं? कितना होगा? नहीं। सबसे पहले बताइए कि 30 अभाज्य गुणनखंड कब से हो गया? अभाज्य संख्या है, 25 अभाज्य संख्या। इसको आसान करने के लिए आप ऐसे बनाइए, 30 है ना, 30 पर पावर कितना? 7 गुना 25 पर पावर 3। आप क्या इसको हम सर लिख सकते हैं? अभाज्य गुणनखंड को तोड़ेंगे तो 2 गुना 3 गुना 5 सॉरी 6 5 3 ऐसे हो सकता। अगर आपको नहीं होता, दिमाग नहीं लगता, 30 को कैसे तोड़ेंगे? 6 गुना 5 पर पावर 7 गुना 5 गुना 5 पर पावर 3। सही है? चलिए इसको भी अभी अभाज्य गुणन पूरा अभाज्य आना चाहिए। 6 को तोड़ेंगे 2 गुना 3 गुना 5 पर पावर 7 गुना 5 गुना 5 5 पर पावर 2 है, इसको लिख सकते हैं 5 पर पावर 2 पर पावर 3। सही है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बताइए 2 पर पावर 7 गुना 3 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर 7 सब है ना? और गुना 5 पर पावर कितना? 6। 5 पर पावर 6। तो बताइए कि सर जो मिलने वाला उसको मिल गई। 2 पर पावर 7 गुना 3 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर कितना? दोनों जुड़ जाएगा ना, बेस से मिलेगा तो 7 6 13। अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? अभाज्य गुणनखंड 27। सर 7 प्लस 7 प्लस 13 7 7 14 13 27 हो जाएगा। बस समझे? सर यहाँ से भी कर सकते थे, देखिए यहाँ से सिंपल बात था। 30 को 30 पर पावर 7 था, 25 पर पावर 3 था, कुछ नहीं 2 गुना 3 गुना 5 को लिखवेट करते 7 गुना 5 पर पावर 2 पर पावर 3। सही है? 2 पर पावर 7, फिर वही बात 3 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर कितना? 3 गुना पावर पर पावर है, गुना ब्रैकेट अंदर है तो क्या होता है? गुना होता है। बताइए दोनों जुड़ जाएगा तो 2 पर पावर 7 गुना 3 पर पावर 7 गुना 5 पर पावर 13। अभाज्य गुणनखंड केगा तो 7 ऊपर वाला जोड़ेंगे बराबर कितना? मतलब इसका कितना गुणनखंड होगा? अभाज्य गुणनखंड। इसको गुना करेंगे सब निकालेंगे कितना देगा? चेक करने की कोई जरूरत नहीं ना। समझ में आया बात? हम इसको तोड़ते चलेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको लिखिए। जब समझ गए तो इस क्वेश्चन को बनाइए जल्दी। क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन दिया हुआ है।
क्वेश्चन है 30 पर पावर 26 गुना 25 पर पावर 51 गुना 12 पर पावर 23 व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए। क्या हुआ? 279 ऑप्शन नहीं है। 249। हाँ 249 ऑप्शन में है। आगे बढ़े। चलिए देखिए 30 को आप तोड़े थे 2 गुना 3 गुना 5 पर पावर 26 गुना 5 पर पावर 2 पर पावर कितना है 51 और गुना 12 तोड़े में 2 गुना 3 पर पावर कितना सही। चलिए एक लाइन और लिख लें 2 पर पावर कितना। वैसे भी यहाँ से आप 2 पर पावर है ना, देखिए आप ऐसे भी लिखना चाहते हैं आप आसानी से लिख सकते हैं 2 पर पावर 26 गुना 3 पर पावर 26 गुना 5 पर पावर 26 गुना 5 पर पावर 102 गुना 2 पर पावर 23 छोड़ दीजिए ना 2 पर पावर 23 गुना 3 पर पावर 23 सही है। सब अलग अलग हो गया कितना हुआ छोड़ दीजिए सब अभाज्य संख्या में लेना सब जोड़ दीजिए 26 प्लस 26 प्लस 26 प्लस 102 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 23 कितना आएगा। इसको और आसान बताते हैं इतना जोड़े वाला काम नहीं कीजिएगा। देखिए जल्दी जोड़िए 249 छत्तीस 18 18 20 20 9 तो सही है 249 जो सही है ना 2 2 4 2 6 6 2 8 10 2 12 10 22 2 24 सही है। समझे। अब देखिए कि सर इतना लंबा जोड़े हमको दिक्कत हो जाता है क्या सिंपल यो बात बताते हैं इतना तो काम खत्म कर देते। देखिए ध्यान दीजिए 3 हमको सब अभाज्य आ गया अंदर अभाज्य यहाँ पर 3 हुआ अंदर में तो 26 गुना 3 ध्यान दीजिए तीनों पर होगा 26 26 26 3 गुना 26 प्लस इनका दोनों गुना कर लीजिए 102 प्लस 3 हुआ ना 3 गुना 23 26 दिया 78 प्लस 102 और प्लस 69 सबको जोड़िए 249 आ जाएगा 2 10 9 713 14 समझे बात पकड़े कि नहीं। सब उतना हम का है जब है हम सब में काहे लिखेंगे पेज भी ज्यादा लगेगा जितने 3 अंदर है तो 300 गुना कर दिए एगो है पावर गुना होता 3 है तो 300 गुना कर दिए। समझ में आया किसी को दिक्कत भी। चलिए आगे बढ़े। चलिए ये 215 नंबर क्वेश्चन था आपका। चलिए आगे हम बढ़ते हैं 216 पर बढ़ रहे हैं 216 नंबर क्वेश्चन है 30 पर पावर 15 ध्यान दीजिएगा 30 पर पावर बनाइए 30 पर पावर 15 22 पर पावर 11 गुना 15 पर पावर 24 व्यंजक में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताइए जल्दी। कोई जान नहीं है क्वेश्चन में। आज वोल्टेज नहीं है ना हाँ 115 देखिए 2 गुना 3 गुना 5 पर 15 सही है ना बताइए इसको करेंगे 2 गुना 11 पर पावर 11 सही जा रहा है कि नहीं। चलिए 15 3 गुना 5 पर पावर 24 आप आसानी से कर सकते हैं 15 सही 3 गया 3 गुना 15 कोई सही कर सकते हैं तो 15 दिया 45 प्लस 2 है ना 11 दूना 22 प्लस 24 गुना 48 सबको जोड़ दीजिए 115 जाएगा। देखिए कितना आसान आ रहा है आप जितना बार बनाइएगा उतना आसान होता जाएगा। ये 3 अंदर है तो 300 गुना सर 2 है तो 200 गुना 2 है तो 200 गुना सबको जोड़ दीजिए 8 2 10 5 15 4 4 8
एक 11 8 3 11 और 10 11 सही है। हड़बड़ में गड़बड़ तो पर भी सही हो जाता है। चलिए आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं ना, बढ़ते चले, एक कदम रुकना नहीं चाहिए। अब हम आते हैं 217 की तरफ बढ़ रहे हैं। 56 पर पावर 20 गुना 36 पर पावर कितना 31 गुना 42 पर पावर 13 गुना 13 पर पावर 21। जल्दी बताइए। 56 पर पावर 20 सही है, 36 पर पावर 31 सही है, 42 पर पावर 13 सही है, 13 पर पावर 21 सही है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जल्दी बताइए फास्ट में। दो 264। चलिए देखते हैं। 56 तोड़िएगा 7 8 56 2 गुना 2 गुना 2 गुना 7 सही है। 56 तोड़िएगा 7 8 56 क्या गो पावर 20। चलिए 36 को तोड़िएगा 12 तिया 36 6 7 36 सर 9 चौक 36 भी होता है 3 गुना 3 सही है और पावर 31। 42 को 7 6 42 तो 2 गुना 3 गुना 7 42 आ गया 13 सर अभाज्य एक संख्या है ये 13 अभाज्य संख्या। चलिए 4 में 20 चौके 80 4 में 31 चौके 124 हम तो 24 बोल रहे हैं 3 में 33 39 जो अभाज्य संख्या है ये 21। सबको जोड़ दीजिएगा कितना हो 264 जोड़ लीजिए ना 9 4 13 1 14 सही है। 2 1 बचा 3 3 6 6 2 8 8 8 16 सही है ना। किन्हीं को डाउट नहीं ना इस समय कंप्लीट हो रहा है ना। एक और क्वेश्चन करवाते हैं तब देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। अच्छा 218 नंबर क्वेश्चन है। 2 पर पावर 17 गुना आपको जल्दी जवाब दीजिएगा फास्ट में 7 पर पावर 5 गुना 10 पर पावर 11 गुना 11 पर पावर 10 गुना 21 पर पावर 12 में अभाज्य गुणनखंड की संख्या बताइए। मिला लीजिए एक बार 2 पर पावर 17 गुना 3 पर पावर 6 पर पावर 31 गुना 7 पर पावर 5 गुना 10 पर पावर 11 गुना 11 पर पावर 10 गुना 21 पर पावर 12 कितना ऑप्शन नहीं है आप जो बोल रहे हैं 140 गुड वेरी गुड। चलिए देखिए सबसे पहले हम अभाज्य संख्या में छोड़ देंगे। अभाज्य संख्या में रहने दीजिए ये अभाज्य संख्या लिखिए अभाज्य संख्या लिखिए अभाज्य संख्या अभाज्य संख्या को सही रहने देंगे। तो बताइए कि एक बार 17 आ गया हमें तभी एक बार लाइन लिख लीजिए ना 2 पर पावर 17 इसको 2 गुना 3 लिखेंगे पर पावर 31 गुना 7 पर पावर 5 गुना 2 गुना 5 10 को लिखेंगे 2 गुना 5 पर पावर 11 11 तो वही लिखेंगे 3 गुना 7 21 को 3 गुना 7 पर पावर 12 कितना आवाज करते रहते हैं पता नहीं यहीं पर आके आवाज करता है नीचे रुकना रहे ना बहुत जाम हो जाए। चलिए यहाँ पर 17 दुगो है 31 गुना 62 प्लस 5 प्लस 2 है ना 11 गुना 22 प्लस 10 प्लस 2 12 गुना 24 सब मिला के 140 सब मिला के जोड़ दीजिए 140। उम्मीद है कि आज सबसे पहले एक बात सुनिए बताते हैं। सबसे पहले बताएं कि कुल गुणनखंड बताएं, उसके बाद सम गुणनखंड बताएं, उसके बाद विषम गुणनखंड बताएं, उसके बाद कोई भी दे देगा उसमें अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या बताएं। इस सब में किसी को दिक्कत भी है। अब आगे बढ़ेंगे
कि बताइए कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या से उसका योग कितना होगा, कुल गुणनखंड की संख्या का योग कितना होगा। अब तो पता नहीं होगा, सब निकालेंगे तभी जोड़ेंगे। उस सब वाला क्वेश्चन है, उसको देखेंगे कल। हम यही कहेंगे कि आज जितना होमवर्क है, होमवर्क में टाइप 12 13 नो टाइप 12 में जो भी क्वेश्चन बनेगा घर से बना के लाइएगा। सबके पास नोट है ना, बना के लाइएगा। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।